वो आपने सुना होगा ना कि नया बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो थोड़ा तेज रोता है। वही स्थिति इस वक्त बांग्लादेश की है। नए नए तरीके से अपना जो कन्वर्जन है वो चालू किया है, अपने देश के फॉर्मेट को और क्रिकेट के फॉर्मेट को बदल रहे हैं, तो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होकर के सामने आ रहे हैं। लेकिन हकीकत में अंदर से हैं तो खोखले ही। ये बीसीसीआई भी जानती है, आईसीसी भी जानती है, और ये पूरा का पूरा भारत, पूरा विश्व जानता है। अब मैं आपको डायरेक्ट खबर पे लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट देखिए, ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं इस चीज की कि आखिरकार बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर के क्या हो रहा है। आईसीसी की बैठक शुरू हो गई है, जल्दी होगा बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर फैसला कि आखिरकार बांग्लादेश को इस टी20 विश्व कप में खेलने भी दिया जाए या फिर नहीं, या फिर उसे इस विश्व कप से खेलने से पहले ही बाहर कर दिया जाए। क्योंकि हरकतें और जो स्थिति इस वक्त बांग्लादेश दिखा रहा है वो कुछ ऐसी है। अब मामला क्या है कि बांग्लादेश को इस बार खेलने से मना किया जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि बांग्लादेश, क्योंकि इस बार का जो टी20 विश्व कप होना है वो भारत के अंदर होना है, और भारत के अंदर जब इस विश्व कप के बारे में आईसीसी ने बताया कि इस बार का विश्व कप टी20 विश्व कप हम भारत के अंदर करवाएंगे, तो और किसी देश को आपत्ति नहीं हुई इस चीज से रिलेटेड। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने और जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उसने बोला है कि हमें इस चीज से समस्या है कि भारत के अंदर क्यों होगा यह विश्व कप, क्योंकि अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत के अंदर आएंगे तो हमें अपने खिलाड़ियों की चिंता है कि उनकी जान सुरक्षित है कि नहीं। अब आप हिपोक्रेसी का लेवल देखिए कि आखिरकार बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि वो भारत के अंदर आकर के सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इनके लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या भारत के अंदर आकर के रोटी खाती है। ये लोग हमारे देश के अंदर आकर के हमारा अधिकार मार करके रह रहे हैं, हमने तब उनको कुछ नहीं किया है। तो जब तुम लीगल तरीके से क्रिकेट खेलने आओगे तो हम तुम्हें क्यों कुछ करने लग गए भाई भला। लेकिन ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं जी देखो हम तो बड़े डर से रह रहे हैं, भारत बड़ा एग्रेसिव देश है। हकीकत तो यह है कि दीपचंद्र दास की हत्या हिंदू बोल करके इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हिंदू था और वो बांग्लादेश के अंदर होता है। लेकिन आज तक आप मुझे बताइए भारत के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आया? जी नहीं। लेकिन बांग्लादेश अपनी ये हरकत दिखाने का काम कर रहा है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक तरफ तो यह हो गया, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसको लेकर के डिनायल दे दिया कि हम यहां नहीं खेलेंगे, तो फिर आईसीसी ने कारण पूछा, इसने बताया कि हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर बड़े बड़े विश्व कप हुए हैं। 2011 का विश्व कप आपको याद होगा, और ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े मैचेस हुए, क्रिकेट मैचेस। और पाकिस्तान के खिलाड़ी तक अगर भारत के अंदर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अपने देश से ज्यादा सुरक्षित ये लग रहा है, क्योंकि वहां पर भी न जाने कब कहां कौन सा बम फट जाए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। और खास तौर पे अगर 2014 के बाद की बात करें तो बम फटने की खबरें भी आपको कम सुनाई में आ रही है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं जी हमारे खिलाड़ियों की जान को सुरक्षा नहीं है वहां पर, और कह रहे हैं कि हमारे मैचेस जो है वो भारत की जगह श्रीलंका में करवाए जाए। श्रीलंका जहां खुद अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश जैसी स्थिति वहां पर है, और वो कह रहे हैं कि हमें भारत से ज्यादा सुरक्षित श्रीलंका में लगेगा, जहां पर ना आर्मी ना सोल्जर्स कोई कुछ नहीं कर सकता है और ना इनके देश में कर सकता है। शायद ये अपना होम वाला ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं कि ये बांग्लादेश जैसे देशों ने शायद ये फाइनल कर लिया है कि अब हम उन्हीं देशों में क्रिकेट खेलेंगे जहां पर तख्ता पलट होता है जी। क्योंकि भारत में तो स्ट्रेट डेमोक्रेसी है, यहां पर तो सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था है, पुख्ता इंतजामात है, अच्छे अच्छे स्टेडियम्स है, अच्छी अच्छी लाइट, अच्छे अच्छे जो कुछ भी हो सकता है, बड़े से बड़े होटल्स, आपके रहने के लिए सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, जो कुछ भी अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स सब है। तो यहां पे नहीं खेल पाएंगे हम वहीं जाकर के खेलेंगे जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर तख्ता पलट होता रहता है, जहां पर जो जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े सेना के लोग हैं, उनकी तक वैल्यू नहीं है। हम वहां जाकर के खेलेंगे, इनको वहां ज्यादा सेफ फील होगा बांग्लादेश के लोगों को। अब आप देखिए इससे रिलेटेड आगे अपडेट क्या है। जब बांग्लादेश की बात आई तो सवाल उठने लग गया कि पाकिस्तान भी कहीं यही तो नहीं सोचता है। तो इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश की राह पर चलेगा पाकिस्तान। टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर पीसीबी ने दिया अपना जवाब। यानी कि जो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने साफ तरीके से यह बात कह दी है कि हमें बांग्लादेश ने आपको जो कुछ बोला हो ना बोला हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज में हम वहां पर आकर के मैचेस खेलेंगे, हमें इस चीज से कोई समस्या नहीं है। और खास तौर पर पाकिस्तान ये बात बोलेगा तो थोड़ा अजीब भी लगेगा कि हमें वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं होगा।
क्योंकि हमें याद है कि जब श्रीलंका के खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर खेलने गए हुए थे तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई थी हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से, बीच स्टेडियम में जैसे तैसे करके उनको रेस्क्यू करके लाया गया था। तो पीसीबी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों जो भाईजान हैं, दोनों को पता है कि इन दोनों के देश असुरक्षित हैं। दोनों को पता है कि इनके देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स की बात करें, सब अस्त व्यस्त पस्त है। लेकिन फिर भी दिखाना यह है कि जी हम तो वहां पर आकर के नहीं खेल पाएंगे, हमें भारत के अंदर असुरक्षा महसूस होगी। इनके खुद के देश में इतनी ज्यादा असुरक्षा है कि सेना की कोई सुन नहीं रहा है। आए दिन कोई ना कोई लीडर पे गोली चल जा रही है, अननोन गनमैन आकर के मार के चला जा रहा है, फिर बोल रहे हैं जी हम असुरक्षित महसूस करते हैं। इनके खुद के देश में प्रधानमंत्री है कौन, चुनाव होगा नहीं होगा, किसी चीज के बारे में नहीं पता, डेमोक्रेसी जीरो, और कह रहे हैं जी हम नहीं खेल पाएंगे, हमें भारत के अंदर समस्या है। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कूटनीति और क्रिकेटिंग सपोर्ट मांग रहा है और दोनों देश मिलकर संयुक्त स्टैंड ले सकते हैं। हालांकि पीसीबी से जुड़े सूत्रों ने एक वेबसाइट को बताया कि पाकिस्तान के पास टूर्नामेंट से हटने का कोई आधार नहीं है, खासकर जब उसके सभी मैच पहले से ही श्रीलंका में तय हैं। विवाद की जड़ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भारत में अपने ग्रुप स्टेज मैच खेलने से इनकार करना है। बीसीबी ने सुरक्षा और खिलाड़ियों की सेफ्टी का हवाला देते हुए टीम को भारत भेजने से मना कर दिया है। हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। देख लीजिए अब आप कि कैसे इनके ये जो दोनों खिलाड़ी भाग रहे हैं, आपको लगता है कि ये दोनों अपने देश में सुरक्षित होंगे, लेकिन इनको भारत में असुरक्षा लगती है। ऐसा बीसीबी कह रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। लॉजिक लेफ्ट दी चैट, आजकल वो चल रहा है ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। लॉजिक छोड़ चुका है इस चैट को। अब आप देखिए इंडिया टीवी की रिपोर्ट, बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना तय, इस टीम को मिल सकती है डायरेक्ट एंट्री। अब बांग्लादेश को हटा करके कौन सी टीम इस बार के जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें एंट्री कर सकती है, उसको लेकर के खबर है। आप देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और टीम का बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। टीम अगले महीने होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। आईसीसी की ओर से दी गई डेडलाइन अब खत्म होने वाली है और जल्द ही नई टीम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से लगातार नाटक किया जा रहा है, लेकिन आईसीसी अब ऐसा लगता है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब फाइनल फैसला आने में कुछ ही घंटे का वक्त है। इस दौरान दो ही काम हो सकते हैं। पहला तो ये किसी तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मान जाए और कुछ शर्तों के साथ भारत में खेलने को तैयार हो जाए। दूसरा, अगर बीसीबी नहीं माना तो आईसीसी उसे वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा और स्कॉटलैंड की एंट्री आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। यानी कि बांग्लादेश को हटा करके बताया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश इस बार की T20 वर्ल्ड कप में नहीं आएगा तो स्कॉटलैंड को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। यानी कि बांग्लादेश का पत्ता जो है वो तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन साथ के साथ स्कॉटलैंड की एंट्री भी वहां पर दे दी जाएगी कि स्कॉटलैंड आकर के खेलेगा। आप समझिए, स्कॉटलैंड जैसा देश खेलेगा यहां पर भारत के अंदर आकर के, और इनसे ज्यादा परचम लहरा करके जाएगा, यह भी मैं जानता हूं अगर आकर के खेलता है तो। हालांकि मुझे जहां तक लगता है बांग्लादेश इस चीज को लेकर के रेडी हो जाएगा, क्योंकि इनके देश में भूखों और नंगों की और खाने की इतनी किल्लत हो चुकी है कि पैसा कमाने का अब कोई जरिया बचा नहीं है इनके पास। और जब भारत जैसे देश से इनको क्रिकेट मैच खेलने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं भारत से लाख गुना ज्यादा फायदा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को है, क्योंकि उसमें पैसा वही ज्यादा कमाएगा। क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसों की और किसी भी चीज की कमी नहीं है। इस वक्त हम पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रांग और सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में से एक है, तो वहां पर बीसीसीआई के सामने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं है, और इनके प्रॉफिट के लिए इनको अंतकाल आना ही पड़ेगा खेलने के लिए। अब ये सुरक्षा का बहाना ढोंग करने के लिए और विश्व में दिखाने के लिए, अपनी राजनीति को स्ट्रांग करने के लिए चाहे कुछ भी बोलते रहे, बट इट्स द ट्रू फैक्ट कि बांग्लादेश से लाख गुना बेहतर और लाख गुना अच्छा देश, लाख गुना शांत देश अगर कोई है तो वो भारत है। सुरक्षित भारत है, जहां की सेना ताकतवर हो वो भारत है, जहां पर रूल्स और रेगुलेशंस चलते हो वो भारत है, ना कि बांग्लादेश। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के और बांग्लादेश की इस हाइपोक्रेट सोच को लेकर के, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ 80 को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।